तो शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे आर.डी. शर्मा से और एक्सरसाइज 1 और 2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे टोटल आर.डी. शर्मा में 4 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से आज की वीडियो में मैं 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बाद बाकी रिमेनिंग 2 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले या क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपको पुरानी कुछ बातें याद दिला दूं। तो फैक्टराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म, अब उसके लिए आप कॉमन निकाल के फैक्टराइज कीजिए, ब्रैकेट में जमाइए या फिर आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए। जैसे कि प्रीवियस मैंने जो वीडियो अपलोड की थी आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो उसमें से कोई आइडेंटिटी आप उठा के आप उस पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। फाइन। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये लाइन को कई बार मैंने रिपीट किया है और आज भी मैं रिपीट करूँगा कि आपको एनी हाउ बिना कोई क्वेश्चन में चेंजेस किए आपको ब्रैकेट फॉर्म में क्वेश्चन को अरेंज करना है। दैट इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं उन सारे ब्रैकेट को, उस ब्रैकेट को मैंने आपको कहा था पार्ट है, टुकड़े हैं, अगर उन टुकड़ों को वापस जोड़ा जाए तो वापस हमको हमारी ओरिजिनल जो चीज़ है वो वापस हमको मिलना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो पुराना क्वेश्चन है वो हमको वापस मिलना चाहिए जैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है विक्कीज़ क्लासरूम और मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका 2a² + 2√6ab + 3b²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। आर.डी. शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज से मैंने कुछ रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा ब्रैकेट में फिट करना है। चलिए देखते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो एक आइडेंटिटी के रूप में है। कैसी आइडेंटिटी देख लेते हैं। a², ठीक है भाई, b², ये भी ठीक है, 2ab 2 है और ab भी है। तो हो ना हो ये आइडेंटिटी कहीं a + b का होल स्क्वायर तो नहीं है। ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, टू ए बी और ये b²। पर कुछ यहाँ पे चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं इस 2 को स्क्वायर बनाऊँ ये तो 4 हो जाएगा, यार रूट में कैसे करूँ। फाइन। तो देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेट होता है। तो क्या मैं इस 2a² को √2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सोचिए देखिए, ये रूट और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 और a का स्क्वायर। मैंने कई बार कहा है कि होल टू द पावर, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 2 इस रूट को कैंसिल करेगा, रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2 और ये a का स्क्वायर। सेम इस 3 को भी हम अरेंज कर लेते हैं, +√3b होल स्क्वायर। फाइन। आगे बढ़ते हैं, इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो भाई 2 तो आपकी आइडेंटिटी में होता ही है, √2 √3, बाकी कमी ये पूरी कर देगा 2 और ये √3 और ab, ये आ गया। तो आप गौर कीजिए, √2 √3 जो है मल्टीप्लाई होके √6 आपको देंगे, ये 2 अपनी जगह और ab तो है ही। तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, ये हो गया आपका पूरा का पूरा a, ये हो गया पूरा का पूरा b और ये 2ab। फाइन। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट, तो √2a + √3b का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आपका किस में आ गया, ब्रैकेट में। अब इसको आप चाहे तो 2 बार नोट डाउन कर लीजिए। तो √2a + √3b ब्रैकेट √2a + √3b, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। एक छोटा सा आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर डी शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। मैं सेकंड एक्सरसाइज जब स्टार्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एक साथ फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी शो हो जाएगी। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab, तो इतना पार्ट तो आपकी आइडेंटिटी है। बचा बी सी प्लस सी है। ट्राई करते हैं, बना तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू के कॉमन निकाल के, या मैंने अभी इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके साथ रख दिया है। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिवर्स आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से गौर कीजिए, सी कॉमन है, प्लस 2c मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, b प्लस ए। क्या मैं इस वैल्यू को सीधा करके लिख सकता हूँ? आपके लिए प्लस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको लिख लिया a प्लस बी। अब गौर कीजिए, ये a प्लस बी और ये a प्लस बी पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो a प्लस बी ये निकला, यहाँ से एक पैकेट निकला है, समझिए एक ब्रैकेट निकला है, तो एक ब्रैकेट बचा, तो a प्लस बी प्लस ये यहाँ से पूरा का पूरा निकल चुका है, तो बचा क्या, 2c, और ये आगे सेकंड ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन ख़त्म। कैसा लगा? बढ़िया है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है और आपको क्वेश्चन तुरंत पढ़ते, हो सकता है ये 2ab लास्ट में भी हो सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भैया ये कहाँ से कहाँ है। फैक्टराइजेशन अगर अच्छे से अगर आपको सीखना है, हालांकि मैं अभी जो बोलने वाला हूँ कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होना चाहिए, और आइडेंटिटी भी कैसे, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, दोनों तरीके से। मैंने आइडेंटिटी के चैप्टर में ये वाली बात कई बार कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ये आपका उसी में से लिया गया क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करते हैं। मैं भी सिमिलर 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर थोड़ा सा टॉपिक मतलब वैरायटी चेंज करूँगा। यहाँ भी देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2bc, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो ए बी ही आना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर 2bc और ये सी स्क्वायर, ये कुछ कुछ जम रहा है, लेकिन साइन सेम नहीं है। हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोशिश करते हैं, तो सोचिए यहाँ पे ये दोनों प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हुआ ए स्क्वायर, फाइन, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये पार्ट आ गया हमारी आइडेंटिटी जैसा, वहाँ ए बी है, यहाँ पे बी सी है। एक सेकेंड, सॉरी, ये बी सी। अब ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन कीजिए, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगाया, क्वेश्चन मेरा अभी भी है, ब्रैकेट खुलेगा तो वापस वो अपने पुराने साइन में आ जाएंगे। तो मैं पहली फुर्सत में इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा b माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए भाई, लेकिन अभी भी ये माइनस हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमको ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होना चाहिए, अंदर भले कुछ भी साइन हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये है हमारा ए स्क्वायर जो कि आइडेंटिटी, और ये पूरा जो है ये है बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो फैक्टराइज ही होती है। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसी क्वेश्चन से शुरुआत की थी, ताकि आपको पता रहे कि फैक्टराइजेशन एक्चुअल में है क्या। तो ये है ए और ये पूरा जो है वह बी है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो ए प्लस बी माइनस सी
ये आ गया ब्रैकेट में, अगेन ए माइनस बी माइनस सी, ये हो गया। तो ये बन गया आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आंसर। छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन है। लाइन भी नहीं बोलूँगा, लाइन तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, 2-3 स्टेप में बन रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले फिर मैं कुछ बताना चाहूँगा। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन चेंज करूँगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका चेंज ना हो, करेक्शन आप कुछ भी कीजिए, आपके मैथ्स के लॉ रूल्स रेगुलेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए वैरायटी थोड़ी चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x की पावर बोलिए, किसी की पावर, कोई भी वेरिएबल है जिसकी पावर अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें सबसे बढ़िया, सबसे पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये क्वेश्चन उसी से ही बनेगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी और है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही आती है। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बी स्क्वायर नहीं होगा और 2ab में भी प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिटी अगर अप्लाई नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे, यदि ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसको मैं कैसे स्प्लिट करूँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन के आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया था। एक बार मैं फिर इंट्रो दे देता हूँ। मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये है आपका मिडिल टर्म, इसको आपको ब्रेक करना है ऑब्वियसली 2 पार्ट में। तो मुझे मान लीजिए कुछ मिला, ठीक है, ये मान लीजिए u, ये मान लीजिए v, कोई 2 वैल्यू उससे मिली। इन 2 वैल्यू को मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ भी, तो मुझे मिलना चाहिए वापस प्लस 12/35, x रहेगा अपनी जगह। इन्हीं 2 वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर मिलना चाहिए लास्ट वाला, वो भी साइन के साथ। मैं प्लस लगा लेता हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट ऐड होगा, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट रहेगा, फिलहाल मैं 1 ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ 1 तो है ही, तो ये 1 जो है वो लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। और इस आंसर को आपको अपने दिमाग में रखना है या कहीं नोट डाउन करके रखना है, उसको कुछ करना नहीं है। तो मैं अगर इस 1 को 1/35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 1/35 ही आएगा। अब ये सोच के आपको इसको ब्रेक करना है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। फिर से इसको 2 वैल्यू में तोड़ना है, मैं वापस प्लस या माइनस जो भी करूँ मुझे वही क्वेश्चन मिलना चाहिए एज इट इज़ साइन के साथ। और उन्हीं 2 वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे लास्ट वाली वैल्यू मिलना चाहिए। फाइन, तो ढूंढते हैं। तो ऐसी वैल्यू है मेरे पास 1/7 और 1/5। देखते हैं ट्राई करके आता है कि नहीं आता है। तो x² प्लस 1/7 x प्लस 1/5 x, और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी ऐसा। देख लीजिए। अब इसको मैं पहले प्लस माइनस करके देखता हूँ। 1/7 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए जो करना है। तो 5 प्लस 7 और 7 5 35, तो 7 5 12 35। ओके, प्लस माइनस में तो आ गया हमारा। इनटू करते हैं, फ्रैक्शन में इनटू कैसा होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो ये 1 1 ज़ा 1 और 7 5 ज़ा 35। ओके, तो ये जो ब्रेक हुआ है ये सही वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो x दिख रहा है फिलहाल मुझे कॉमन, तो x प्लस 1/7। इस ब्रैकेट को थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे कॉपी कर लीजिए, x प्लस 1/7। कूल। अब ये दोनों को तो मैंने शॉर्ट आउट कर दिया, इसको एडजस्ट करना है। तो सोचिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली प्लस 1/5। तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ 1/5, x मल्टीप्लाई हुआ 1 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35। ये ब्रैकेट कॉमन है, नोट कर लीजिए। x प्लस 1/7, यहाँ से ये गायब हुआ तो बचा x, यहाँ से ये गायब हुआ तो बचा 1/5। अगेन
फैक्टराइज हो गया, आपके दो टुकड़े मिल गए, दो ब्रैकेट मिल गए, जो बोलना है वो बोलिए। ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोफिशिएंट भी मिल गया, ताकि आपको ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, चलिए करते हैं। 2 × 1/12 कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका 1/6। तो यहाँ पे 1/12 आपको इमेजिन नहीं करना है। क्या इमेजिन करना है कि 1/6 है। करेक्शन किसी में कुछ नहीं करना है, कोई काटापीटी नहीं। 1/12 की जगह 1/6, इसको मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, एक पैटर्न है बनाने का। अब इसको ब्रेक करना है दो वैल्यू में, उसको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, मुझे मिलना चाहिए -5/6, और उन्हीं दो वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए +1/6। तो ऐसा क्या है सोचिए। तो 1/3x -1/2x + 1/12 सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट आउट करके देख लेते हैं। तो -1/3 -1/2, ये इधर, तो -5, नीचे 2 3 = 6, तो माइनस भी है, 5/6 भी है, x तो आना ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/3 × -1/3, तो सेम वैल्यू का प्रोडक्ट प्लस, तो 1 1 = 1 और 2 3 = 6, आ गया आपका 1/6। मतलब क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लूँ क्या। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अभी भी सेम चीज़ है, सिर्फ वैल्यू आगे पीछे हो गई है। आप भी कर सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो भी चीज़ें हाईलाइट होने लग जाएगी। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ कॉमन। देखिए कैसे कॉमन निकालते हैं। तो ये दोनों वैल्यू को एडजस्ट करते हुए, तो भाई शुरू में से ही आपको कॉमन निकल जाएगा 99% क्वेश्चन में। तो ये हो गया 2x, तो यहाँ बचा x माइनस, अब मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, वो भी नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। तो मुझे ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/4। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 2x² यहाँ गया तो 2/4, तो 1/2 और x तो है। इस ब्रैकेट को कॉपी कर लीजिए, 1/4। अब पेंडिंग वैल्यू लेके आना है, तो भैया यहाँ देखो माइनस लगा दीजिए, 1/3 लाना है तो लगा दीजिए 1/3x माइनस, और ये माइनस माइनस आपका प्रोडक्ट में प्लस, 1 1 = 1 और 3 4 = 12। फैक्टराइज हो गया। ये ब्रैकेट कॉमन निकाल दीजिए और क्वेश्चन ख़त्म कर दीजिए। वन बाय थ्री ऐसा। फाइन। इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और बाकी सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चन लिए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 ब्रैकेट में x - 2y का होल स्क्वायर माइनस 25 x - 2y + 12। क्वेश्चन एक बार में क्लिक नहीं होता है, मैं जानता हूँ। मैंने भी कभी अपने जब मैं 10th में 9th में होऊंगा तो ये क्वेश्चन शायद मेरे को भी एक बार में क्लिक नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रीड करना बता रहा हूँ जो कि शायद मुझे नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको आपके टीचर ने किसी ने बताया होगा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कोई एक अल्फ़ाबेट मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये और ये वैल्यू रिपीट है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट है आपको जो अच्छा लगे वो मान लीजिए, और उसके बाद पूरे क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। मैंने मान लीजिए XY दिया हुआ Z मान लेते, इस पूरे को मैंने मान लिया Z। सिर्फ x - 2y को मैंने मान लिया Z। अब ज़रा पढ़िए और लिखिए दोनों चीज़ें। 7 Z² माइनस 25 Z + 12। सोचिए, ये मैंने लिख भी दिया। चलिए लेट
तो अब ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, ताकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ गया। एक्चुअली में उतना बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब लास्ट में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको z की वैल्यू वापस रिवर्स कर देनी है। तो मैंने ये पार्ट सॉल्व किया, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाले को स्प्लिट कीजिए और क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 12 ज़ा, ये आ गया आपका 7 12 ज़ा 84। अब इसको स्प्लिट करना है दो नंबरों में, जिसको मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे मिलना चाहिए -25। उन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलना चाहिए +84। सिंपल है। 25 के आसपास का फिगर सोच लीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर तो आप ले नहीं सकते। तो मुझे नंबर मिला -21 x -4 z, सॉरी, और ये z +12। तो -21 इंटू -4 +84, फाइन आ गया। और 21 + 4 तो -25 तो होता ही है। चलिए कॉमन निकाल दीजिए, सब अपनी अपनी जगह जमे में, जितना मैक्स कॉमन निकल जाए। 7z, तो यहाँ आ गया z -7 3 ज़ा 21। क्लियर, z तो पहले से ही बाहर है, इस ब्रैकेट को थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ कॉपी कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग वैल्यू इसको बैलेंस कर लीजिए। सामने क्या है माइनस, तो 4 चुपचाप, तो 7 सॉरी 4 z आ गया आपका 4z। सेम प्रोडक्ट हो गया आपका प्लस, और 7 3 ज़ा 12। ये ब्रैकेट आपका कॉमन, z -3 ये हो गया, और ये हुआ 7z -4, ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए फटाफट नेक्स्ट एक्सरसाइज में जंप करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a³ + b³, ये, और a³ - b³, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है इस आइडेंटिटी में यहाँ पे दो ब्रैकेट आते हैं, तो ये दो ब्रैकेट इज कॉल्ड फैक्टराइज। यहाँ भी दो ब्रैकेट आते हैं, तो ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो इस केस में शुरू में प्लस, इस केस में माइनस, यहाँ पे a² - ab + b², यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव। चलिए ये लिख दिया गया। सवाल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा का, फैक्टराइजेशन से y³ + 125। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी आपको पहले ही शो कर दी है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम? बड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक। तो y³ + 5³ अरेंज हो गया। आपको पता है कि इसका राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो ब्रैकेट ही है, तो फैक्टराइज आपका मिल गया। कॉपी मार दीजिए। y + 5 a + b, देखते जाइए और करते जाइए। y का स्क्वायर माइनस ab 5y, फिर प्लस y का स्क्वायर मीन्स 25। ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। 1 - 27a³। सेम क्वेश्चन है, माइनस में ब्रेक कर दीजिए इसको। तो 1 का क्यूब तो आप लिख ही लीजिए, 1 को तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 27 जो है वो हो गया 3 का क्यूब, साथ में a है देखिए, और इसको होल टू द पावर 3। तो होल टू द पावर 3 मैंने रिपीट किया है, वो इसका भी और इसका भी है। कॉपी मार दीजिए, उठाइए और लिखते चलिए a b, फाइन। a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ab, तो 3 1 ज़ा 3
ए प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 3 9 के साथ ए भी है, तो ये हो गया फैक्टराइज। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 8 ए माइनस बी का होल क्यूब। सामने ही हाईलाइट हो रहा है, इसमें कोई हिंट और कोई जिग-जैग वाली बात, कन्फ्यूजन वाली है नहीं। ये हो गया आपका ए क्यूब। 8 को आप क्यूब में चेंज कर सकते हैं, 2 की पावर होता है 3, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा बी। तो फिर भी मैं चलिए आपके लिए लिख देता हूँ -2 ए माइनस बी, और ये हो गया क्यूब। यहाँ भी मैं एक अच्छा सा ब्रैकेट ताकि सेम सेम लगे। तो ये हो गया ए और ये पूरा का पूरा हो गया आपका बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप आइडेंटिटी जानते हैं, लगाते चलिए। तो ए माइनस बी है भाई, तो पहले ए प्लस बी ब्रैकेट यूज़ कीजिए, 2 ए माइनस बी ऐसा लिख लीजिए। फाइन, ए माइनस बी आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में सारी की सारी वैल्यू प्लस में रहेगी, तो ए स्क्वायर, तो ए है आपके पास ये, अगेन ए बी, तो ए प्लस बी और 2 ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, सामने 2 लगा लीजिए, मल्टीप्लाई में तो कैसे भी आगे पीछे हो सकता है। फिर लास्ट वैल्यू आ गई बी का स्क्वायर, तो 2 ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो वो 4 हो जाएगा। सिंपल, कोई बात नहीं है, सिंपल वो स्क्वायर हो जाएगा, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ए बी में फिगर दिख रहा है। ए प्लस बी माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, 2a प्लस 2b, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये ए चेंज कर दीजिए, माइनस ए बी बी, ये हो गया 3b। फाइन, देख लीजिए माइनस साइन सामने नहीं रखते तो उसको आप पलट के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको भी आप चाहो तो ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। ये हो गया यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका ब्रैकेट। चलिए, तो ये लाइन और उसके बाद आपकी ये लाइन। फाइन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका बेस्ड है ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब में, राइट। कुछ वैरायटी वो भी देखते हैं और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आज की वीडियो में आर.डी. शर्मा की 2 एक्सरसाइज हम ख़त्म करेंगे, तो ऑलमोस्ट ख़त्म है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़िए। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि आइडेंटिटी तो अच्छे से याद होना ही चाहिए, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, लेकिन मैंने कई बार साइन को भी इंसिस्ट किया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में वैसा समझाने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आइडेंटिटी याद है, मैं ये मानता हूँ। अब ज़रा गौर कीजिए, ए क्यूब बी क्यूब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1/a का क्यूब है। साइन देखिए, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस है। आइडेंटिटी एक बार रिवाइज कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी आपको ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको शुरू की 2 वैल्यू से पकड़ के बनाना चालू करूँगा, देखते हैं कैसे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ए क्यूब माइनस 1/a का क्यूब, फाइन, माइनस 3a स्क्वायर, ये तो हमारा a है, b तो b हो गया हमारा 1/a प्लस 3a तो हमारा a ही है, b जो है वो है 1/a का स्क्वायर। अब मैं चेक करता हूँ भाई मेरा क्वेश्चन में कोई चेंजेस तो नहीं कर डाला। ठीक है,
इसमें और इसमें कोई टेंशन नहीं, -3 है भाई, ए आना चाहिए, तो A² और ये इसमें से एक एक कटेगा, वापस क्या आ जाएगा आपका A प्लस, चलो भैया साइन भी है 3A, 3/A, तो 3 यहाँ पे ये 1/A² हुआ, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ A², तो यहाँ से A और ये एक A कैंसिल, तो नीचे आ गया 1/A, तो मतलब क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये हुआ साइन को भी ध्यान रखने का, रीड करने का एक पैटर्न, वो भी आपकी हेल्प करता है। तो आपको A मिल गया है A और B मिल गया है 1/A, तो भाई इसका रिवर्स A - B का होल क्यूब, तो A - 1/A का होल क्यूब। अब इसको 3 बार ब्रैकेट में नोट डाउन कर लीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन मान के चलिए, फिर ये वीडियो एंड करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ सामने है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। A³ 3A² B + 3AB² + B², चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, A³ + B³ 3A² B + 3AB², वैल्यू आगे पीछे -8। देखेंगे उस -8 का क्या करना है। तो पहले तो मुझे ये दिखा, मैं इसको रिवर्स सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया A + B का होल क्यूब, ब्रैकेट में आ गया, सामने लिखी आइडेंटिटी, माइनस, अब उस 8 के बारे में विचार करते हैं। तो ये जो 8 है ये है 2 का क्यूब, तो जैसे ही मैंने इसको 2 का क्यूब लिखा तो मेरे दिमाग में क्या बात आई, A का क्यूब - B का क्यूब, ये आइडेंटिटी है तो लगा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि A³ - B³ जो है उसका राइट वाला पार्ट जो है वो वैसे भी ब्रैकेट है। तो चलिए ये आइडेंटिटी भी आ गई, कॉपी कीजिए। A ये पूरा है और B तो आपको पता है सिर्फ 2, A + B -2 पहला ब्रैकेट, नेक्स्ट A² + AB, 2 को मैं सामने लिख लेता हूँ, ये हो गया, प्लस B का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये है। ब्रैकेट खोलना चाहे खोल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि आपका फैक्टराइज तो हो गया है। तो फाइनली यहाँ पे आपके RD शर्मा की इस वीडियो में 2 एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड खत्म होती हैं। इससे जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आगे के फ्यूचर के टाइम में ये फैक्टराइजेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ 9th के हिसाब से नहीं, 10th और आने वाली बड़ी क्लास में भी अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको ये कंसेप्ट फिज़िक्स में भी काम आने वाला है और मैथ्स में तो आना ही आना है। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।